इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना और विशाल लर्निंग सेंटर शारदा शक्तिपीठ 75 सालों के बाद दोबारा से कश्मीरी पंडितों के लिए खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से कश्मीरी पंडित सरकार से डिमांड कर रहे थे कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद शारदा पीठ मंदिरों में मां सरस्वती के दर्शन हेतु व्यवस्था की जाए, क्योंकि 1947 में बंटवारे के बाद से ही पीओके का यह प्रसिद्ध मंदिर कश्मीरी हिंदुओं के पहुंच से बहुत दूर हो गया है। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने करतारपुर कॉरिडोर की तरह शारदा पीठ कॉरिडोर की बात कही थी, जिसके बाद से ही लगने लगा कि क्या पीओके को पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए यह सरकार का पहला कदम है। दोस्तों, इन सारी बातों को विस्तार से आपको समझाएंगे इस वीडियो में, और साथ ही शारदा पीठ मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दरअसल दोस्तों, 22 मार्च 2023 को इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने मां शारदा देवी मंदिर के वर्चुअल उद्घाटन किया था। यह मंदिर उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नीलम नदी के तट पर टीटवाल गांव में स्थित है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के बेहद ही करीब है। उद्घाटन में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। जी हां, आपको बता दें कि टीटवाल का यह मंदिर शारदा पीठ यूनिवर्सिटी का बेस कैंप हुआ करता था। मंदिर उद्घाटन के दौरान ही अमित शाह ने शारदा शक्ति पीठ के इतिहास और सिग्निफिकेंस को याद करते हुए शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने की बात की थी। दोस्तों, मां शारदा ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती मां का ही स्वरूप है। आज के पीओके में स्थित शारदा पीठ मंदिर हजारों वर्षों पहले स्थापित किया गया था, और यह पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्ञान और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। शारदा शक्ति पीठ हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक है, और हिंदू माइथोलॉजी में इसे 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसलिए यह स्थल हिंदुओं के लिए बेहद ही पवित्र है। स्पेशली कश्मीरी पंडितों की बात करें तो शारदा पीठ मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ मंदिर के बाद तीसरा सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धर्म स्थल है। लेकिन 1947 के बाद से ही यहाँ पर मां शारदा के दर्शन के लिए कश्मीरी पंडित नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यह पीओके में स्थित है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर इस मंदिर के एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यह मुजफ्फराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जबकि हमारे श्रीनगर से यह 130 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। जी हाँ दोस्तों, और उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से मात्र 22 किलोमीटर दूर है। वहीं इस शक्तिपीठ की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो ये कहा जाता है कि भगवान शंकर का विवाह प्रजापति दक्ष की बेटी सती से होता है। यह विवाह प्रजापति दक्ष की मर्जी के खिलाफ था, क्योंकि दक्ष भगवान शंकर को पसंद नहीं करते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन करवाया, और उसमें भगवान शंकर को छोड़कर समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया। भगवान शंकर के मना करने के बावजूद मां सती अपने पिता के घर बिना बुलाए यज्ञ में शामिल होने चली जाती हैं। माता सती को यह विश्वास था कि उन्हें देखकर उनके पिता बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब माता सती प्रजापति दक्ष के घर पहुंचती हैं, तो पिता दक्ष उनके और भगवान शंकर के बारे में अपशब्द बोलने लगते हैं, जिसके बाद माता सती को गुस्सा आ जाता है। माता सती यज्ञ की अग्नि में कूद कर जान दे देती हैं। जैसे ही खबर भगवान शंकर तक पहुंचती है, तो वे अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शंकर दक्ष के घर पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, और उसके बाद माता सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करने लगते हैं। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे, जो धरती पर अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरे। माता सती के कटे हुए अंग और ज्वेलरी जिस जगह पर भी गिरे, वे सभी शक्ति पीठ कहलाए। भारत के साथ साथ नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में कुल 51 शक्ति पीठ है दोस्तों। जी हाँ, और उसमें से 18 महाशक्ति पीठ है, जिसमें से एक शारदा महाशक्ति पीठ भी है। जहाँ पर आज शारदा पीठ है, वहाँ पर माँ का दाहिना हाथ गिरा था। इस शक्तिपीठ की स्थापना की बात करें तो इसे सम्राट अशोक ने 237 ईसा पूर्व में बनवाया था। शुरू से ही यह एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में पूरे सब कॉन्टिनेंट में विख्यात था। 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शारदा पीठ यूनिवर्सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फॉरमोस्ट यूनिवर्सिटी में से एक थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दूसरे रिकॉर्ड के मुताबिक इस मंदिर को कुषण काल ने पहली सदी में बनवाया था, और इसीलिए इस पूरे एरिया में बौद्ध लोगों का काफी प्रभाव रहा। फैज उर रहमान केस स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि इस पीठ को राजा ललित आदित्य ने बौद्ध धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए बनवाया था। अयाज रसूल राजकी नाम के एक विद्वान ने अपने रिकॉर्ड में यह कहा था कि एक बार देवताओं और राक्षसों में भीषण युद्ध हुआ था, जिसके बाद देवी सरस्वती ने ज्ञान के कलश को लेकर नीलम घाटी में छिपा दिया और खुद एक आकृति बनकर उस कलश को कवर कर लिया, जिसके बाद वही स्ट्रक्चर शारदा शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है, और हिंदू उसी की पूजा करते हैं।
यहीं पर विश्व की सबसे पुरानी लर्निंग सेंटर शारदा यूनिवर्सिटी भी थी दोस्तों, जिसमें उस समय 5000 विद्वान रहते थे और जहां पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी थी। इस लाइब्रेरी में रखी किताबों को पढ़ने के लिए दुनिया भर के विद्वान आते थे। यह यूनिवर्सिटी अपने लोकल स्क्रिप्ट शारदा के लिए फेमस थी। यहाँ पर उस दौर में वैदिक लिटरेचर, ग्रामर, लॉजिक, रिलीजन और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के समान दर्जा प्राप्त था। शारदा पीठ में कभी भी कोई मूर्ति नहीं स्थापित की गई, इसलिए इसे कभी टेम्पल तो कभी लर्निंग सेंटर कहा गया। प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी के अनुसार शारदा शक्तिपीठ 11वीं सेंचुरी तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं का प्रसिद्ध पूजा स्थल बन चुका था। इस टेम्पल का डिजाइन राजा ललित आदित्य द्वारा अनंतनाग में बनवाए गए मार्तंड मंदिर के जैसा ही है दोस्तों। जी हाँ, वैसे भी बात करें तो 23वें कारगिल विजय दिवस को संबोधित करते हुए भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि यह कैसे हो सकता है कि भगवान शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हैं, जबकि माता सती स्वरूप में शारदा जी हमसे दूर। शक्तिपीठ कॉरिडोर खोलने के लिए समय समय पर कश्मीरी पंडितों द्वारा सरकार से गुहार लगाई जा रही है और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के बाद ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि लंबे समय के बाद यह सपना पूरा हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दूं कि साल 2019 में जब करतारपुर कॉरिडोर शुरू किया गया था, तब उसी समय पाकिस्तान की इमरान सरकार ने शारदा पीठ कॉरिडोर को भी बनवाने के प्रस्ताव को अप्रूव किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया था कि इमरान खान ने इसकी मंजूरी भारत सरकार की कई रिक्वेस्ट के बाद की थी, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना आ गया, पाकिस्तान में सरकार बदल गई और पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझने लगा, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट रुक गया था। अगर यह कॉरिडोर बनता तो करतारपुर कॉरिडोर के बाद यह दूसरा लिंक होगा दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जोड़ेगा और इससे दोनों देशों के बीच टेंशन भी कम हो सकती है। लेकिन साल 2019 में जब पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दी थी, तो इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ओमार अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ की थी, जिसके बाद वे भाजपा के निशाने पर भी आ गए थे। भाजपा के नेताओं का इस पर कहना था कि शारदा शक्तिपीठ पीओके में है, जो कि हमारा है, तो पाकिस्तान की सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह इस पर कोई फैसला ले। हालांकि मार्च 2023 में अमित शाह की घोषणा के बाद से ही शारदा पीठ कॉरिडोर बनाने के लिए पीओके की असेंबली ने एक प्रस्ताव भी पास कर दिया, जिसे लेकर पाकिस्तान में बवाल भी शुरू हो गया है। जी हाँ, जिसके बाद पीओके के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास खान ने प्रस्ताव को पास किए जाने पर चिंता व्यक्त की है और साथ ही जांच के भी आदेश दिए हैं। लेकिन अब यह बात आती है कि अगर पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने के लिए मंजूरी दे दे और भारत ने बना भी लिया, तो इससे भारत का वह दावा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है कहीं कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि शुरू से ही भारत ये कहता आया है कि पीओके हमारा ही है, लेकिन फिर हम पीओके के अंदर कॉरिडोर बनाने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो रहे हैं। और अगर पीओके हमारा है तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है कि पाकिस्तान कौन होता है पीओके पर किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव पास करने वाला। शारदा पीठ कॉरिडोर को लेकर लोगों में एक शंका और भी आ जाती है दोस्तों, जैसा कि हम करतारपुर कॉरिडोर के बारे में अक्सर सुनते आए हैं कि पाकिस्तान कॉरिडोर को मिसयूज करता है और कॉरिडोर पाकिस्तान की तरफ से वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो पाकिस्तान के लिए इस कॉरिडोर को शुरू करना भी किसी खतरे से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आतंकवादी आसानी से भारत में प्रवेश कर जाते हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान दूसरी इलीगल एक्टिविटी को भी करने के लिए इसका मिसयूज कर सकता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में शारदा शक्तिपीठ कॉरिडोर और शारदा टेम्पल की हिस्ट्री पर बातें की। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह जानकारी आपको कैसी लगी। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।